फ्रेंड्स, मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आई हूँ। इंग्लिश में अपना डेली रूटीन बताना सीखें। इंग्लिश में बताना है कि हम दिन से लेकर रात तक क्या किया। आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, इंग्लिश में बताने का मन करता है कि हम आज सुबह इतने बजे उठे, ठीक है, रात तक, दिन से लेकर रात तक हमने क्या क्या किया। ठीक है, देखिए लिखा है, आप सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक क्या करते हो, शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, देखिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करके हम अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा है देन। देन का मतलब होता है तब। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। ठीक है, सम टाइम लिखा है। सम टाइम का मतलब होता है कभी कभी। सम टाइम का मतलब होता है कभी कभी। आफ्टर दैट का मतलब होता है इसके बाद। आफ्टर दैट का मतलब होता है इसके बाद। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। ड्यूरिंग का मतलब होता है, देखिए वर्ड्स को लिखते रहिए। ठीक है, वर्ड्स को लिखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, याद कर लीजिएगा। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। एट टाइम। एट टाइम का मतलब होता है समय पर। समय पर। देयर आफ्टर, इसके बाद। देयर आफ्टर, इसके बाद। आफ्टरिंग, बाद में। ठीक है, अब बाद में। बिफोरिंग, उसके पहले। ठीक है, इस तरह से हम तय करते हैं। अब देखिए सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है। आई यूजली गेट अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग एंड ऑफ द अलार्म क्लॉक। तो इसका मतलब है हिंदी में, देखिए आई यूजली, मैं आमतौर पर, लिखा है ना, मैं आमतौर पर। गेट अप, गेट अप की जगह पे हम वेकअप भी बोल सकते हैं। ठीक है, गेट अप की जगह वेकअप भी बोल सकते हैं। आमतौर पर सुबह 6:30, ठीक है, मतलब 6:30 बजे, इसे हम 6:30 बजे बोल सकते हैं कि आमतौर पर मैं सुबह 6:30 बजे उठती हूँ या उठता हूँ और अलार्म घड़ी बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसकी जगह पे हम ये अलार्म घड़ी बंद कर देती हूँ ये भी बोल सकते हैं, या फिर देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे, दोनों हो सकता है। ठीक है, मॉर्निंग मतलब आप जानते हैं सुबह होता है। एंड टर्न, टर्न ऑफ मतलब होता है बंद करना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है देन आई गो टू द बाथरूम, ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ। ठीक है, देन का मतलब होता है फिर, या तब भी बोल सकते हैं। आई, मैं होता है, आई गो। ठीक है, गो मतलब होता है जाना, बाथरूम मतलब आप जानते हो। आई गो टू, फिर मैं बाथरूम में जाकर ब्रश, ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत को साफ करती हूँ या करता हूँ। एंड, और टेक अ बाथ, और नहाती हूँ। टेक अ बाथ मतलब होता है नहाना। टेक अ बाथ मतलब होता है नहाना। आफ्टर दैट आई गो टू द किचन एंड प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ। ठीक है, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद। आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद। आई गो टू द किचन, मैं रसोई में जाती हूँ। आई गो टू द किचन, मैं रसोई में जाती हूँ। एंड प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ। ठीक है, और अपने लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, और अपने लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। आई लाइक टू हैव ब्रेड एंड टी फॉर ब्रेकफास्ट। मुझे नाश्ते में ब्रेड और चाय लेना पसंद है। आई लाइक टू हैव ब्रेड एंड टी फॉर ब्रेकफास्ट। मुझे नाश्ते में ब्रेड और चाय लेना पसंद है। क्या आप सबको समझ में आ रहा है? कमेंट में बताइए आप लोग कहाँ से हैं, कौन सी सिटी से हैं। अपने सिटी का नाम बताइए, अपना नाम लिख के बताइए। ठीक है, देखिए लिखा है आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आई गेट ड्रेस्ड एंड गो टू माई कॉलेज। नाश्ता करने के बाद मैं तैयार होकर अपने कॉलेज चली जाती हूँ या चला जाता हूँ। हम दोनों बोल सकते हैं आफ्टर हैविंग। आफ्टर हैविंग मतलब होता है उसके बाद। ठीक है, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता लेने के बाद हो गया, इसका मतलब हो गया नाश्ता लेने के बाद। आई गेट ड्रेस्ड एंड गो टू माई कॉलेज, नाश्ता करने के बाद मैं तैयार होकर अपने कॉलेज चली जाती हूँ।
My classes usually start at 9 a.m. and I attend various classes. माई क्लासेज यूजली स्टार्ट मतलब होता है शुरू होना। मेरी कक्षाएं आमतौर पर सुबह 9 बजे शुरू होती हैं। ठीक है, 9 बजे शुरू होती। देखिए यहाँ पे मॉर्निंग नहीं लिखा है ना, एएम लिखा है, तो एएम से आप समझ जाना कि ये सुबह की बात हो रही है। ठीक है, कि ये सुबह की बात हो रही है। और अगर यहाँ पे पीएम रहता तो हम रात की बात करते। ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक है, अटेंड मतलब होता है रहना, उपस्थित रहना। वेरियस मतलब होता है विभिन्न। क्लासेस मतलब आप जानते हैं कक्षाएं होती हैं। माई क्लासेज यूजुअली स्टार्ट एट 9 a.m. एंड आई अटेंड वेरियस क्लासेस। मेरी कक्षाएं आमतौर पर सुबह 9 बजे शुरू होती हैं और मैं विभिन्न कक्षाओं में भाग लेती हूँ। ठीक है, आई स्टडी सब्जेक्ट लाइक मैथ, इंग्लिश एंड फिजिक्स। आई स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना या पढ़ना। सब्जेक्ट मतलब होता है सब्जेक्ट या विषय हम बोल सकते हैं। लाइक मतलब पसंद करना भी होता है यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है। मैथ का मतलब जानते हैं कि गणित होता है। इंग्लिश ही कहते हैं। एंड फिजिक्स को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान या भौतिकी। ठीक है, तो देखिए इसका हिंदी देख लेते हैं। मैं गणित, अंग्रेजी और भौतिकी विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, मैं गणित, अंग्रेजी और भौतिकी विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन करती हूँ या करता हूँ। ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान। ड्यूरिंग माई ब्रेक टाइम आई यूजुअली मीट माई फ्रेंड्स इन कैफेटेरिया। अपने ब्रेक के समय मैं आमतौर पर कैफेटेरिया में अपने दोस्तों से मिलती हूँ या मिलता हूँ। ड्यूरिंग माई ब्रेक मतलब छुट्टी का टाइम हम बोल सकते हैं। ठीक है, टाइम आई यूजुअली मतलब आमतौर पर, मीट मतलब मिलना होता है, माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त, इन कैफेटेरिया। ठीक है, इन कैफेटेरिया अपने ब्रेक के समय मैं आमतौर पर कैफेटेरिया में अपने दोस्तों से मिलती हूँ। माई कॉलेज इज एट 4 p.m. आफ्टर दैट आई कम बैक टू होम। मेरा कॉलेज शाम 4 बजे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं घर वापस आ जाती हूँ या आ जाता हूँ। माई कॉलेज मतलब मेरा कॉलेज। एंड्स मतलब होता है समाप्त होना या बंद होना। ठीक है, या ख़त्म होना। 4 p.m. मतलब मैं बताया हूँ ना कि शाम के 4 बजे हम शाम बोल देंगे। पीएम है इसलिए शाम, कहीं लिखा नहीं है इवनिंग या नाइट, लेकिन हम पीएम की वजह से हम समझते हैं कि शाम की बात हो रही है या रात की। ओके, 4 p.m. आफ्टर मतलब बाद, दैट मतलब होता है उसके, आफ्टर दैट मतलब उसके बाद। आई कम बैक मतलब होता है लौटना या वापस आना, टू होम। ठीक है, मेरा कॉलेज 4 बजे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं घर वापस आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। आप लोग भी इस तरह से सेंटेंसेस बनाना सीखें। छोटे छोटे वर्ड्स मीनिंग है, उसको ध्यान दीजिए कि कहाँ पे कौन सी जगह लगानी है। अब देखिए यहाँ पे है, एज सुन एज आई कम होम माई मदर गिव्स मी ग्लास ऑफ वाटर एंड आस्क हाउ वॉज माई डे। एज सुन एज जैसे कि मैंने आपको बताया कि होता है जैसे ही। एज सुन एज जैसे ही, आई कम होम मैं घर आई या आता हूँ, जैसे ही मैं घर आता हूँ। माई मदर मेरी माँ, गिव्स मी अ ग्लास ऑफ वाटर मुझे पानी का एक गिलास देती हैं। गिव्स मतलब होता है देना, मी मुझे, अ ग्लास एक गिलास पानी, ऑफ वाटर एक ग्लास ऑफ वाटर एक पानी का गिलास। एंड मतलब और, आस्क मतलब होता है पूछना, हाउ मतलब कैसे, हाउ वॉज माई डे। जैसे ही मैं घर आता हूँ मेरी माँ मुझसे एक गिलास पानी देती हैं और पूछती हैं कि मेरा दिन कैसा रहा। ठीक है, देयर आफ्टर आई टेक सम रेस्ट उसके बाद मैं कुछ देर आराम करती हूँ या करता हूँ। देयर आफ्टर मतलब होता है उसके बाद, आई टेक सम रेस्ट उसके बाद मैं कुछ देर आराम करता हूँ या करती हूँ। I sit on the couch and watch my favorite TV show. I sit
मैं आई सिट ऑन द काउच। काउच मतलब होता है सोफ़ा, ठीक है। काउच मतलब क्या होता है? सोफ़ा। मैं सोफे पर बैठ कर एंड आई वॉच माई फेवरेट टीवी शो। फेवरेट मतलब वॉच मतलब देखना, माई मतलब मेरा, फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा टीवी शो, ठीक है। मैं सोफे पर बैठकर अपना पसंदीदा टीवी शो देखता हूँ। Sometime I also listen to music. Sometime I also listen to music. It helps me to relax after a long day studying. कभी कभी मैं संगीत भी सुनता हूँ या सुनती हूँ। यह मुझे दिन भर की पढ़ाई के बाद आराम करने में मदद करता है, ठीक है। Sometime I also listen to music. It helps me to relax after a long day studying. कभी कभी मैं संगीत सुनता हूँ, यह मुझे दिन भर की पढ़ाई के बाद आराम करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन द इवनिंग आई हेल्प माई मॉम विथ द हाउस होल्ड वर्क्स। शाम को मैं घर के कामों में अपनी माँ की मदद करता हूँ। इन द इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम की बात हो रही है, ठीक है। आई हेल्प, हेल्प मतलब होता है मदद करना। माई मॉम मतलब मेरी माँ। विथ द हाउस होल्ड वर्क्स, हाउस होल्ड मतलब घरेलू काम या घर के काम बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ शाम को मैं घर के कामों में अपनी माँ की मदद करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। आई क्लीन द डिशेज एंड समटाइम्स आल्सो कुक डिनर। मैं बर्तन भी साफ करती हूँ और कभी कभी खाना भी बनाती हूँ। क्लीन मतलब होता है साफ करना, डिशेज मतलब होता है बर्तन, एंड समटाइम्स कभी कभी, आल्सो मैं भी, कुक मतलब बनाना, डिनर मतलब रात का। मैं बर्तन भी साफ करती हूँ, कभी कभी खाना भी बनाती हूँ, रात का खाना भी बनाती हूँ। इस तरह से भी बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू, आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली एंड हेल्पिंग देम। क्या भाई? आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली एंड हेल्पिंग देम। मैं बर्तन भी साफ करती हूँ और कभी कभी खाना भी बनाती हूँ। मैं बर्तन भी साफ करती हूँ और कभी कभी खाना भी बनाती हूँ। At 9 p.m. I sit and have dinner with my family. ठीक है। रात 9 बजे मैं अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाती हूँ। एट मतलब पर होता है। 9 p.m. मतलब रात के 9 बजे। आई सिट मतलब बैठना एंड हैव डिनर, जब भी कुछ खाना होता है तो हम हैव डिनर की, अभी दिन सुबह का खाना होता तो हम हैव ब्रेकफास्ट बोल देते, और दोपहर का होता तो हैव लंच बोल देते, ठीक है। रात का है तो हैव डिनर विथ मतलब के साथ, माई फैमिली मतलब मैं अपने परिवार के साथ। रात को 9 बजे मैं अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाती हूँ, ठीक है। वी ऑल सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट द होल डे। हम सब एक साथ बैठते हैं और पूरे दिन के बारे में बात करते हैं। वी ऑल सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट द होल डे। होल डे मतलब पूरा दिन। वी ऑल सिट टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ। वी ऑल सिट टुगेदर मतलब हम एक साथ बैठते हैं। एंड टॉक अबाउट, टॉक मतलब होता है बात करना, अबाउट मतलब होता है के बारे में, द होल डे पूरे दिन के बारे में। तो चलिए इसका पूरे सेंटेंस का मतलब जानते हैं। हम सब एक साथ बैठते हैं, पूरे दिन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आफ्टर डिनर आई ब्रश माई टीथ। रात के खाने के बाद मैं अपने दांत को ब्रश करती हूँ। आफ्टर मतलब होता है बाद में, डिनर आई ब्रश माई टीथ, रात के खाने के बाद मैं अपने दांत को साफ करती हूँ। देन आई प्रिपेयर माई बैग फॉर द नेक्स्ट डे, सेट माई अलार्म। फिर मैं अगले दिन के लिए अपने बैग तैयार करती हूँ और अपना अलार्म सेट करती हूँ। देन आई प्रिपेयर माई बैग, प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना। देन का मतलब फिर होता है या तब होता है। माई बैग फॉर द नेक्स्ट मतलब अगले दिन, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। सेट माई अलार्म, फिर मैं अगले दिन के लिए अपना बैग तैयार करती हूँ और अपना अलार्म सेट करती हूँ। Before going to sleep, I like to meditate for a few minutes. It helps me to relax and fall asleep faster. Few minutes मतलब होता है कुछ मिनट, ठीक है।
बिफोर गोइंग, बिफोर मतलब पहले, बिफोर गोइंग सोने जाने से पहले। ठीक है। आई लाइक मेडिटेट, मेडिटेट मतलब होता है ध्यान करना। तो चलिए पूरे सेंटेंस के मतलब जानते हैं। रिलैक्स मतलब आराम करना होता है। फॉल मतलब होता है फॉर स्लीप मतलब गहरी नींद में आना, जल्दी ही गहरी नींद में आने में मदद करता है। तो पूरी सेंटेंस का मतलब हो गया, सोने से पहले मैं कुछ मिनट करना पसंद करता हूँ या करती हूँ। इससे मुझे आराम करने में और सो जाने में मदद मिलती है। ठीक है। फाइनली आई गो टू स्लीप बाय 11 p.m. so that I can feel refreshed the next day. अंततः मैं रात 11 बजे तक सो जाती हूँ ताकि अगले दिन तरोताज़ा महसूस कर सकूँ। ठीक है। अब देखिए पूरी कहानी का यहाँ पे समरी दी हुई है। ठीक है। आई यूजली गेट अप, ठीक है, एट 6:30 इन द मॉर्निंग एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक। देन आई गो टू द बाथरूम, ब्रश माई टीथ। देखिए यहाँ पे यूजुअली हाईलाइट कर देते हैं, हम यूजली का यूज किए हैं। देन मॉर्निंग, देन आई वंस अगेन यूजुअली। ठीक है। आफ्टर दैट, ये सब आफ्टर हैविंग। पहले आपको समरी पूरा पढ़ के दिखा देती हूँ। आई यूजली गेट अप 6:30 इन द मॉर्निंग एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक। देन आई गो टू द बाथरूम, ब्रश माई टीथ एंड टेक अ शावर। आफ्टर दैट आई गो टू द kitchen and prepare breakfast for myself. I like to have bread and tea for breakfast. After having breakfast, get dressed and go to my college. My classes usually start 9 a.m. and I attend various classes. I study subjects like math, English and physics during my break time. I usually meet my friends in cafeteria. My college ends at 4 p.m. After that, I come back home. As soon as I come I come home. My mother gives me a glass of water and asks how was my day. Thereafter, I take some rest. I sit on the couch and watch my favorite TV show. Sometimes I also listen to music. It helps to relax after a long day studying. In the evening, I help my mom with the household work. I clean the dishes and sometimes I also cook dinner. I enjoy spending time with my family and helping them. At 9 p.m. I sit and have dinner with my family. We all sit together and talk about all whole day. After dinner, I brush my teeth, then I prepare my bag for the next day and set my alarm. Before going to sleep, I like to meditate for a few minutes. It helps me to relax and fall asleep faster. Finally, I go to sleep by 11 p.m. so that I can feel refreshed the next day. तो देखिए इसमें कुछ सब वर्ड्स हैं, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। जैसे कि यूजुअली है, ओके, यूजुअली, आफ्टर दैट, आफ्टर हैविंग, यूजुअली फिर है। ठीक है। इस तरह से आपको तैयार करना है अपना, इन शब्दों को आप देख लिया करो। आफ्टर हैविंग, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।